हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज के इस पीएचपी के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है वो बेसिकली हमारे पास ये 6 तरह के होते हैं: इक्वल्स, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और उसके बाद मॉडुलस इक्वल। अब इनको हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए मैं अपने कोडिंग व्यू में आता हूँ। कोडिंग व्यू के अंदर हम जो है इसकी इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं वेरिएबल किसी भी नाम से बना लेता हूँ, लाइक ए को मैं एक वैल्यू असाइन करूँगा 10, और एक और वैल्यू मैं वेरिएबल बना लेता हूँ बी, ठीक है, और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20। तो ये भी एक हमारा एक असाइनमेंट वेरिएबल है। इसका मतलब ये होता है कि आप ए को वैल्यू असाइन कर रहे हैं इक्वल्स के साथ। इक्वल्स के साथ आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू हो, चाहे वो इंटीजर वैल्यू हो, चाहे वो डेसिमल वैल्यू हो, यानी कि फ्लोट वैल्यू हो। तो यहाँ पर आप इको कर देते हैं, अगर प्रिंट कर देते हैं अपने डॉलर ए को प्लस डॉलर बी को, तो ये आपको ब्राउज़र के अंदर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा ये चीज़, यानी कि उसने आपके इस वैल्यू को, ए की वैल्यू को बी की वैल्यू में ऐड कर दिया है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर मैं सिर्फ एक ही वैल्यू रखता हूँ, मैं एक ही वेरिएबल को 2 दफ़ा भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि ए को हमने एक वैल्यू असाइन की है 10, अब यहाँ पर मैं एक और फिर दोबारा से ए ही वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ $A +10 या +20। तो इसका मतलब ये है कि पहले ए की वैल्यू थी 10, तो दोबारा मैंने ए को वैल्यू क्या असाइन की कि ए के अंदर मैंने ए की वैल्यू को डाला और उसमें 20 मज़ीद ऐड कर दिए, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 10 + 20 30, और वो दोबारा ए के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और अगर मैं इनको सिर्फ ए को प्रिंट करूँगा तो ए की वैल्यू जो है, अगर मेरे पास ये वैल्यू ना होती, मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, तो सेव करने के बाद, सॉरी, यहाँ पर आगे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और अगर अभी मैं ए की वैल्यू चेक करूँगा तो वो 10 होगी। लेकिन अगर मैं ए को दोबारा से वैल्यू 20 असाइन कर देता हूँ और यहाँ पर आगे चेक करता हूँ, तो अब इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी, यानी कि उसने ये वैल्यू दोबारा इधर दी और उसमें 20 ऐड करके हमने दोबारा ए को ही वैल्यू असाइन कर दी। अब हमारे पास ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे, एक ये था एक प्लस इक्वल्स। ये प्लस इक्वल्स किस तरीके से यूज़ करते हैं हम, कि अगर आपने सेम ही वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको अरेज करें और यहाँ पर आके सिर्फ प्लस इक्वल्स कर दें तो सेम वर्क करेगा ये भी। इसका मतलब ये है कि ए को आपने एक वैल्यू 10 असाइन की, फिर उसी ए के अंदर ही आपने 20 और मज़ीद ऐड करके तो उस वैल्यू ए को वैल्यू असाइन कर दी, तो भी सेम वर्क करेगा। सॉरी, यहाँ पर सेम उसका आंसर आ रहा है। मैं इसको 20 कर देता हूँ और इसको 110, ठीक है। अब यही चीज़ मैं यहाँ पर अगर माइनस करता हूँ, माइनस करना चाहता हूँ कि ए को हमने वैल्यू पहले असाइन की थी 20, अब दोबारा मैं ए को वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ -10 के साथ, यानी कि वो क्या करेगा, 10 ए की यहाँ पर 20 वैल्यू आएगी, 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, वो ए की वैल्यू ए में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जब मैं इधर आकर रिफ्रेश करूँगा तो अब हमारे पास 10 आंसर आ रहा है। लेकिन इसको भी आप सेम उसी तरीके से लिख सकते हैं जिससे हमने पहले लिखा था, तो यहाँ पे आप -= करके भी सेम आंसर लेकर आ सकते हैं। और इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई इक्वल्स टू भी कर सकते हैं, यानी कि ये क्या करेगा, इसका बेसिकली काम ये होगा कि आपका $A के अंदर मल्टीप्लाई करेगा 20, ये वैल्यू इधर आएगी, मल्टीप्लाई होगी 10 से, तो 200 आपका आंसर आएगा। चाहे वो आप इस तरीके से लिख लें, चाहे वो आप इस तरीके से लिख लें, तो ये सेम वर्क करेगा। अब 200 वैल्यू इसकी आएगी। और इसी तरीके से डिवाइड के लिए भी सेम वर्क करेगा कि आप ए को वैल्यू 20 दी, फिर 20 वैल्यू इधर आई, 20 के साथ 10 डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। और इसके अलावा आता है मॉडुलस। मॉडुलस का बेसिकली काम ये है कि जब कोई वैल्यू एक दूसरे पर डिवाइड होती है तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो आप लोगों को देता है, यानी कि अभी 20 के ऊपर हम अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है, तो यहाँ पे 0। लेकिन अगर यहाँ पे 22 में वैल्यू या 23 कर देता हूँ, तो जब 10 23 पर डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर्स की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद ट्यूटोरियल के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।